परम पूज्य भगवान श्री महायोगी लक्ष्मम्मा सर्वोच्च कोटि की अवधूत थी। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के आडोनी से 7 किलोमीटर दूर मुसानेपल्ली नामक एक छोटे से गांव में 1815 में एक निर्धन दलित परिवार में हुआ था। भाग्यशाली माता पिता का नाम मंगम्मा और बंदीपा था। बचपन से ही उन्हें भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा मौन रहती थी और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थी। जन्मजात अवधूत होने के कारण वह निर्वस्त्र घूमती रहती थी और कुछ ऐसे शब्द बड़बड़ाती थी जो लोगों को समझ में नहीं आते थे। लोग उनके आध्यात्मिक रूप से उन्नत स्थिति को नहीं समझ पाते थे और उन्हें पागल समझते थे। इस विश्वास के साथ कि विवाह उनकी उन्माद की स्थिति को दूर कर देगा, उनके माता पिता ने उनका विवाह मारेप्पा नामक एक युवक से कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने पति के सामने अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट किया और उसी रात अपने वस्त्रहीन रूप में अपने पिता के घर वापस आ गई। विवाह और सांसारिक सुख महायोगी लक्ष्मम्मा जैसे उच्च कोटि की आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकते। उनकी अवस्था देखकर कुछ लोग उन्हें पत्थर मारते थे। जो लोग उन पर पथराव करते थे और उन्हें चोट पहुंचाते थे, उनका शीघ्र ही दुखद अंत होता था। उनके श्राप तुरंत विनाश ले आते। यह उनके शब्दों की शक्ति को दर्शाता है। भगवान ऐसे दुष्ट लोगों को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके प्रिय भक्तों को कष्ट देते हैं। अंततः वह आडोनी के साप्ताहिक मेले में शामिल होने आए लोगों के एक समूह के साथ आडोनी पहुंची। वह सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास बस गई। 20 वर्ष की आयु में लक्ष्मम्मा ने आडोनी शहर में भटकना शुरू कर दिया। वे दिन रात भटकती रहती, न तो भोजन और न ही आश्रय की परवाह करती। वे अक्सर मौन रहती थी और कभी कभी अजीबोगरीब मुद्राएं बनाती थी। कूड़े के ढेर के पास रहने के कारण उन्हें थोटी लक्ष्मम्मा, तेलुगु में थोटी का अर्थ है कूड़े का ढेर, और उनके उन्मादपूर्ण व्यवहार के कारण लक्ष्मम्मा, तेलुगु में थिक्का का अर्थ है पागल, कहा जाता था। आडोनी लक्ष्मम्मा ने अनेक चमत्कार किए। उन्हें खंड योग, दूरदृष्टि, दूर श्रवण, परचित्त ज्ञान और भविष्य ज्ञान प्राप्त था। वे भक्तों और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान भी करती थी। उन्होंने गौराम्मा नामक एक निर्धन स्त्री के पति के कैंसर को अपने कुछ शब्दों की शक्ति से ही ठीक कर दिया। वाणी में ही उनकी दिव्य शक्ति थी। कृतज्ञ गौराम्मा ने उन्हें भेंट के रूप में एक अन्ना, जो 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता है, दिया। किंतु लक्ष्मम्मा की कृपा से उस स्त्री को कुछ ही समय में 60 एकड़ भूमि का स्वामी बना दिया। शुद्ध हृदय से किया गया एक छोटा सा अर्पण भी भरपूर फल देता है। कई निसंतान महिलाओं को उनके द्वारा दिए गए प्रसाद रूपी फल खाने के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। अपने अजीब और अर्थहीन प्रतीत होने वाले इशारों और कार्यों से वह आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों का संकेत देती थी। ऐसी थी उनकी सर्वज्ञता। एक बार कई दिनों तक आडोनी में भयानक मूसलाधार बारिश हुई और नालियां उफन रही थी। लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लक्ष्मम्मा बाढ़ में मर गई होगी, लेकिन वह एक उफनती नाली से सुरक्षित निकलकर सबको आश्चर्यचकित कर गई। उन्होंने खंड योग का भी प्रदर्शन किया। एक रात लोगों ने उनका शरीर टुकड़ों में पाया और सोचा कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है, लेकिन अगली सुबह वह हमेशा की तरह प्रकट हुई और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 16 मई 1933 को आडोनी लक्ष्मम्मा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनके नाम पर एक मंदिर बनाया गया, जहां हर शुक्रवार को विशेष पूजा और हर दिन नियमित पूजा और अभिषेक
किया जाता है। इन्हें आडोनी लक्ष्मम्मा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आडोनी शहर का नाम है, ये वहीं पे थी। एक और संत के बारे में मैंने बताया है जिन्हें खंड योग सिद्ध था। एक बार कुछ लोगों ने देखा कि उनका शरीर 9 टुकड़ों में विभक्त था, तो उन्होंने सोचा कि किसी ने इन महात्मा की हत्या कर दी। तो जब वो सोचा कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूं, तो ठीक उसी कुछ क्षणों के बाद वो क्या देखते हैं कि उनका शरीर फिर से बन गया है। तो अगर उनका भी जीवनी आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य सुनिएगा। और भविष्य बताने का जहाँ तक कथन है तो तिरुवन्नामलाई में एक सिद्ध संत थे, मुक्कुपोडी सिद्धर। अभी रिसेंट में ही मैंने उनका भी वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे भी अवश्य सुनिएगा। और अगर आपके घर के आसपास या आपके नोन में कोई ऐसे सिद्ध संत की समाधि है जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिखित जानकारी हो या फिर वहाँ के कोई भक्त भी हो, उन्होंने कुछ अगर वो बताते हैं, तो कृपया आप मुझे रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।